परम आराध्य सदगुरुदेव जी, मुद मंगलमय संत समाज, इस सत्संग पंडाल में उपस्थित धर्म प्रेमी सज्जनों, माता एवं देवियों, हमारे देश में एक सरकार हुए हैं बहुत पहले, जिनका नाम है गालिब। एक बार वो कहीं जा रहे थे, रास्ते में उनको दिखा कि एक आदमी कपड़े भिगो के शीशा को साफ कर रहा हो, शीशा आईना को साफ कर रहा हो। वो गालिब वहीं बैठकर देखने लग गया उस आदमी को कि कब तक ये शीशा साफ करेगा, आईना साफ करेगा। करते करते घंटों बीत गए। शीशा साफ करे, खुद को देखे, फिर देखे कि अरे चेहरा तो दागिल दिख रहा है। फिर वो शीशा साफ करे, फिर चेहरा देखे, चेहरा तो दागिल दिख रहा है, चेहरे पे तो दाग दिख रहा है। परेशान हो गया, कपड़ा चेंज करे, पानी चेंज करे, घंटों बीत गए। गालिब बैठ के देख रहा है। देख करके गालिब के मन में शब्द उपज होते हैं और वो कहते हैं खुद से कि उम्र भर गालिब एक ही गलती करता रहा, उम्र भर गालिब एक ही गलती करता रहा, धूल जमी थे चेहरे पर और आईना पोंछता रहा। उस व्यक्ति की गलती को देख करके गालिब जैसे महान सरकार खुद के ऊपर लेकर कहता है कि उम्र भर गालिब एक ही गलती करता रहा। गालिब मतलब अपने लिए कह रहा है, लेकिन समाज की स्थिति को देखते हुए गालिब खुद पर लेकर कहता है कि उम्र भर गालिब, पूरी जिंदगी भर गालिब एक ही गलती करता रहा। क्या? धूल जमी थी चेहरे पर, अर्थात बुराई थी हमारे अंदर और मैं दोष दूसरों को देता रहा। सदगुरु कबीर की भी वाणी, सदगुरु कबीर ने कहा कि बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल देखा आपना तो मुझसे बुरा ना कोई। आज समाज की स्थिति बिल्कुल ही ऐसी है। परिवार में अगर दुराव टकराव है, परिवार में अगर झंझट है, परिवार में अगर एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या देश है, तो सिर्फ उसका एक ही कारण है, अहंकार। आदमी मानने को तैयार ही नहीं है कि ये गलती मैं भी कर सकता हूं। ऐसे ही झगड़ा रोज हुआ करती थी घर में, परेशान झगड़ा से। उनका स्वभाव था चिड़चिड़ापन का। एक कई लोगों का होता है चिड़चिड़ापन का, छोटी छोटी बातों में आग बबूला हो जाना, धरती आसमान एक कर देना। तो ऐसे ही एक बूढ़ी माँ थी, वो छोटी छोटी बात पर गुस्सा हो जाती थी। गुस्सा होने के बाद, और हर व्यक्ति का ये गुस्सा में वो कुछ सोच नहीं पाता है, कुछ समझ नहीं पाता, गुस्सा में वो खुद का ही नुकसान कर लेता है। वैसे ही वो बूढ़ी माँ को जब भी गुस्सा आए तो वो कहते थे, हे भगवान कते छो हमरा उठा ला। गुस्से में भगवान को याद कर रही है। भगवान इतना फ्री तो है नहीं कि उसको याद करे फट से आ जाए। भगवान बिजी थे, लेकिन वो बार बार कई बार याद करने के बाद भगवान ने कहा कि चलो यार, इतने दिनों से ये बुला रही है तो चले जाना चाहिए। एक दिन भगवान आ गए, कहा चलो माता जी मैं लेने आ गया हूँ, तुम बार बार बुला रही थी। बोला हम आपको नहीं बुला वाले, कुछ भी नहीं, हम ऐसे ही बोल रहे थे, आप सुन लिए तो आपकी गलती, हम बुला वाला कुछ नहीं रहे थे। और हकीकत यही है। आज समाज के हर व्यक्ति न जाने क्या क्या मांगने के लिए तीर्थों में जाते हैं, मंदिरों में जाते हैं, मस्जिदों में जाते हैं, गुरुद्वारों में जाते हैं, और अगर साक्षात भगवान आ जाए तो वो पता नहीं कौन से सवारी से इतना दूर निकल जाएगा कि नहीं मुझे भगवान नहीं चाहिए। भगवान आ जाए अगर वास्तव में लेने के लिए तो भगवान के पास जाना कोई चाहेगा नहीं, क्योंकि भगवान के पास जो जाता है वो लौट के नहीं आता है।
लेकिन जाना चाहेगा नहीं। ये ढकोसला है, ये पाखंड में पड़े हुए हैं, क्योंकि हमारे पूर्वज करते हुए आए हैं कि जब पंडित के पास जाओगे, मंदिर में जाओगे, मिठाई चढ़ाओगे, तब आपका बेटा पास होगा, नहीं तो आपका बेटा फेल हो जाएगा। ये मान्यता मान लिया गया है। एक विद्यार्थी स्कूल जा रहा था एग्जाम देने के लिए। उन्होंने कहा कि माँ मैं जा रहा हूँ एग्जाम देने के लिए, आशीर्वाद दो। माँ ने कहा कि बेटा मुझसे आशीर्वाद मत लो, जाओ मंदिर में जाके भगवान के पास 1 किलो लड्डू चढ़ा देना, भगवान तुम्हें पास कर देगा। बेटा भी कहा कि माँ ठीक कर रही हो, 2 पैसा जा रहा हूँ, 1 किलो के बजाय 2 किलो चढ़ा दूंगा और मैं आके घर में टीवी देखूंगा, देखता हूँ भगवान कैसे पास करा देगा। क्योंकि वो बच्चा आज के जमाने के थे, वो बच्चा आज के जमाने के थे, वो संतों के संग में अपने जीवन को व्यतीत किए थे। क्योंकि भगवान कुछ कर नहीं सकता है। भगवान के अगर बाढ़ आ जाए, भगवान के ऊपर विपत्ति आ जाए, सोमनाथ मंदिर में आएगा डाकू, बहुत लोग आकर के उनको लूट कर चले गए, भगवान तीसरी आंख खोलते ही रह गए, अभी तक बंद ही है। भगवान के ऊपर विपत्ति आ जाए तो भगवान खुद भी खुद की रक्षा नहीं कर पाएंगे, और हम लोगों को सोचते हैं कि भगवान हमारी रक्षा करेंगे, कहां से कर पाएंगे। सदगुरु कबीर ने कहा कि कर बहिया बल आपनी, छाड़ बिरानी आस, जाके अंग नदी बहे सो कस मरे प्यास। जिस व्यक्ति के पास शक्ति है, जिस व्यक्ति के बाहों बल में शक्ति है, वो किसी दूसरे के आस क्यों कर रहे हैं। खुद ने मंदिर में मूर्ति को बनाया है, खुद उस मूर्ति के सामने में जाकर कहता है हे भगवान तुम्हें माता च पिता, तुम्हें बंधु च सखा, तुम ही हमारे कर्ता धर्ता हो। अरे मूर्ख इंसान, आपने खुद उस मूर्ति को बनाया है, खुद उस मूर्ति को आपने एक आकार दिया है, और उस मूर्ति के सामने में जाकर आप कहते हो भगवान आप हमारे धन में बढ़ोतरी कर दो, हमारे बिजनेस में बढ़ोतरी कर दो, हमारे काम में सफलता ला दो। कहां से ला देगा? जरा सोचिए। वो बूढ़ी माँ गुस्सा में बोल देती थी कि भगवान जल्दी से हमरा उठा ला, हम ही घर में रहे लायक नहीं चाहिए। भगवान आ गए। भगवान जब कहने लगे कि चलो मेरे साथ में लेने आ गया हूं, तो वो पीछे हट गई। अब हम नहीं बुलाए थे, हम नहीं जा सकते। भगवान ने कहा कि चलो हो सकता है मजाक की होगी, कोई बात नहीं, तुम अगर नहीं बुलाई तो सो हो सकता है मैं ज्यादा सुन लिया हूं। तो भगवान चले गए। फिर 2 दिन भी नहीं बीता, फिर झगड़ा, फिर परेशान होकर के वो कहती है भगवान अबरी बार मजाक नहीं करे चाहिए, जल्दी आओ, हमरा लाकर चलो। अब भगवान उस दिन फिर ही बैठे थे, भगवान आ गए। जैसे ही भगवान आ गए तो कहने लगे कि आज तो मजाक नहीं किए हो, अब आज मैं लेके ही जाऊंगा। बुढ़िया उस भगवान के पास हाथ जोड़कर कहती है भगवान चलते जेवे, लेकिन पोता के शादी छे करे ले, पोता के शादी देख लेवे तो चल जेवे। भगवान भी सोचे चलो जब कह रही है तो मान लेते हैं। भगवान वापस चले गए। पोता का शादी भी इधर हो गया, पोता का बच्चा भी हो गया, बुढ़िया जिंदा है। फिर कुछ दिन के बाद जब झगड़ा होता है तो झगड़ा में फिर भगवान को याद करती है। भगवान आ गए और जब भगवान कहे कि अब तो तुम्हारा समय पूर्ण हो गया, संसार में तुम्हारा कोई काम नहीं है, 1 गिलास तुम पानी खुद नहीं पी सकती हो, तुम राम बोलना चाहती हो तो लताम निकलता है, कुछ से कुछ कर रही हो, तुम्हारा दिमाग काम नहीं कर रहा है, संसार के लिए तुम व्यर्थ हो चुके हो, तुम्हारे शरीर एकदम शिथिल हो गए हैं, अब तो चलो तुम हमारे साथ। वो बुढ़िया कहती है भगवान अब तक गेवे कल है, लेकिन इतना तो तोरा समझदारी नहीं। जब हम संसार के लिए निरर्थक छिए, कोई काम के नहीं चाहिए, तो अते ले जाके हम अचार डालो, हमार घर में जवान बहू बेटी छोकरा ले न जा। क्योंकि वो बहू बेटी से परेशान थी, बहू बेटी से झगड़ा करती थी। उसे ये होश नहीं था कि मैं अगर 1 गिलास पानी चाहिए तो मुझे बहू बेटी ही लाके देगी, अगर मैं कहीं जाऊंगी तो मुझे इस बहू बेटी की बाहों का ही सहारा मिलेगा। लेकिन ना, वो गलती पे गलती, गलती पे गलती करती जा रही थी। ऐसे ही स्थिति को देखकर गालिब ने कहा कि उम्र भर गालिब एक ही गलती करता रहा, धूल जमी थी चेहरे पर और आईना पोंछता रहा। बंधुओं, आज हम सब अपने जीवन में अगर झांक कर देखेंगे तो हम अपने गलती को दूसरे पर
मर देते हैं कि हम गलती नहीं किए हैं, गलती सामने वाला किए हैं। लेकिन विचारक और सोच करके कहते हैं कि जब आपकी हाथ की उंगली दूसरे के ऊपर उठती है, उसी समय सोचने की आपके पास अगर ज्ञान होगा, आपके पास अगर सोचन शक्ति होगी, तो उसी समय आप सोचिए कि अगर आप दूसरे पर हाथ उठा रहे हैं कि गलती सामने वाला किया है, तो अपने हाथ को देखिएगा तो 3 उंगली आपके तरफ इशारा करेगा कि ऐ बंदे, गलती उधर नहीं है, उससे ज्यादा गलती तुम्हारे अंदर है। कहा कैसे? कहा सदगुरु ने कहा क्या कि बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई। बुरा, ये उंगली बुरा जब देखने जाती है संसार में, समाज में, तो सब समाज में सदगुरु कहते हैं कि बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, और जो दिल देखा आपना, तो मुझसे बुरा ना कोई। हर व्यक्ति अगर अपनी बुराई को त्यागने का काम करे, हर व्यक्ति अगर अपनी बुराई को समझने का काम करे, तो ये संसार में जो इतने भेदभाव, कोर्ट कचहरी, पुलिस मुकदमा हो रहा है, ये कुछ भी नहीं होगा। लेकिन याद रखिएगा, समाज में अगर आप चाहते हैं कि आपको सम्मान मिले, इज्जत मिले, तो सबसे पहले अपने इस मुख को सी लीजिएगा, मुख को बंद कर लीजिएगा, ताला लगा लीजिएगा। मुख में जो भी आपको बोलना हो, सबसे पहले उसे तौल लीजिएगा, तब वो मुख से बाहर निकालिएगा। तो मेरा वादा है आपसे कि कहीं आपकी बेइज्जती नहीं होगी। क्योंकि अगर आदमी को दुख होता है, तकलीफ होती है, तो वो इसी मुख से होती है। क्योंकि ये मुख से ही वैसी वाणी निकलती है कि अगर मुख से वाणी प्रेम का निकलता है, तो हमारे दुश्मन भी हमें अपना बना लेते हैं, हमारे दुश्मन भी हमें माफ करते हैं कि वाकई में जीवन तो ऐसा जीना चाहिए। और अगर इसी मुख से कुछ कटु निकल जाता है, कुछ अपशब्द निकल जाता है, तो हमारे घर के आदमी भी हमें धिक्कारते हैं, हमारे घर के आदमी ही हमें कहते हैं कि ऐसी जीवन हमें नहीं चाहिए। बंधुओं, सोचने की आवश्यकता है, विचार करने की आवश्यकता है कि आखिर भूल और कहां रही हमारे जीवन में, हमारे जीवन में दुख कहां से आ रहा है, हमारे जीवन में तकलीफ है तो आखिर कहां से आ रहा है, कोई देने वाला है क्या? अगर हमारे जीवन में बुखार है, हमारे शरीर में बुखार है, तो उस बुखार का जिम्मेदार हम खुद हैं। और उस बुखार को ठीक करने के लिए हम हॉस्पिटल में जाते हैं, दवाई लेते हैं, डॉक्टर की सलाह लेते हैं, ठीक हो जाते हैं। लेकिन जब इस मन में बीमारी होती है, इस मन के सलाह लेने के लिए संत गुरुजन के पास जाते हैं, तो उनकी वाणी को केवल हम सुन करके उनके आत्मसात नहीं करते हैं, जिसका परिणाम होता है कि हमारे जीवन में केवल दुख ही दुख होता है, हमारे जीवन में केवल पीड़ा ही पीड़ा होती है। सोचने की आवश्यकता है, सोच बदलने की आवश्यकता। मैंने सुबह कहा था, जब आपका मन बदलेगा तो आपका जीवन अपने आप बदल जाएगा, और जब आपका जीवन बदल जाएगा तो उन महापुरुषों के बीच में आपकी भी तस्वीर लग जाएगी, जिस तस्वीर के सामने हम अगरबत्ती जला के कहते हैं, तुम्हें माता च पिता, तुम्हें बंधु च सखा। जिस अगरबत्ती को जला करके जिस तस्वीर के सामने में हम कहते हैं, हे भगवान, आप ही हमारे जीवन के कर्ता धर्ता हो, आप ही हमारे जीवन के रक्षा करता हो, तो समझ लीजिए वो ऐसे मामूली इंसान के सामने नहीं हाथ जोड़ा जाता है। जिनका चरित्र साफ होता है उन्हीं का चित्र लगता है, और जिनकी चित्र लगती है उन्हीं की पूजा होती है। बंधुओं, आप भी उस लाइन में खड़े हो सकते हैं, हम भी उस लाइन में खड़े हो सकते हैं, बशर्ते शर्त एक है कि बुरा जो देखन मैं चला, बुरा देखना बंद कर दीजिए, और आपके जीवन में जो बुराई है उसे त्यागने का प्रयास कीजिए। एक दिन आपका भी जीवन अनमोल हो जाएगा, आपका भी जीवन एक चमकता हुआ सितारा हो जाएगा। क्योंकि हमारे देश के, हमारे संस्कृति के जो महापुरुष हुए हैं वो ऐसे नहीं हुए। उन्होंने अपने जीवन काल में अपने जीवन को समझा, अपने जीवन को संवारा, अपने जीवन को चमकाया, अपने जीवन को महकाया। तो आज हम उनके गुणगान कर रहे हैं, उनको याद कर रहे हैं। जरा सोचिए, सदगुरु कबीर हमारे रिश्तेदार हैं क्या? नहीं है। सदगुरु कबीर से कोई दूर दूर तक हमारा कोई खून का रिलेशन नहीं है, खून का कोई रिश्ता नहीं है, ना हमारे दादा ना पोता, कुछ भी नहीं है। लेकिन क्यों हम उनको अपना सब कुछ मान रहे हैं? बाबा में ही हमारे कुछ नहीं है, फिर भी हम उसको क्यों अपना मान रहे हैं? हमारे देश के ऋषि मुनि हमारे कोई रिश्तेदार नहीं है, फिर भी हम उसको क्यों अपना मान रहे हैं? क्योंकि वास्तव में हमारे जीवन के
सच्चे साथी, सच्चे रक्षक वही हैं जिन्होंने अपने जीवन को चमकाया, जिन्होंने अपने जीवन से सभी बुराइयों को त्याग दिया और उस शिखर पर ले जाकर खड़ा कर दिया। हम लोग चाहते हैं कि अगर हमारे जीवन से दुख दूर हो जाए तो हमारे जीवन में सुख हो। तो केवल दुख दूर होने से सुख नहीं आ सकता है। दुख तो आपके जीवन से तभी दूर होगा जब आपका मन संतों के शरण में समर्पित हो जाएगा, जब आपका मन संतों के वाणी को सुनकर के आत्मसात करेगा, तभी आपके मन में शांति हो सकती है। और जब आपके मन में शांति हो जाए तो आपके पास चाहे स्कॉर्पियो हो चाहे साइकिल हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप चाहे पैदल चलते हो कोई फर्क नहीं पड़ता है। शांति तो आपके मन में है। सुख सुविधा बाहर की चीज है, वो सब छूट जाएगी, छूटने वाली चीज है, छूट जाएगी। जरा सोचिए, आप पैसे से बिस्तर खरीद लेंगे। सुबह साहब जी जो भजन गा रहे थे फणी भूषण जी महाराज का, उन्हीं का ये विचार है, भजन भी है उन्हीं का। आप पैसे से बिस्तर खरीद के ले आओगे, पैसे से आप पलंग खरीद के ले आओगे, पैसे से आप अच्छे मकान बना लोगे। जरा सोचो, उसमें सुकून से रहने के लिए आप कहीं से खरीद के लेके आओगे क्या? सुकून कहीं मिलता है? किसी बाजार में, रतवाड़ा बाजार में मिलता हो तो बताइए, हम भी 100 ग्राम खरीद ले। सुकून, शांति, पैसे से आप मोटे गद्दे खरीद लोगे, लेकिन उस पर सोने के लिए आपको नींद की आवश्यकता है। नींद किसी बाजार में नहीं मिल सकती है। सोने से आप, पैसे से आप बहुत अच्छे भोजन खरीद लोगे, लेकिन उस भोजन को खाने के लिए आपके शरीर में, आपके तन में भूख होना चाहिए, और वह भूख कहीं बाजार में नहीं मिल सकता है। भूख जब आपको लगेगा तो आपके सामने चाहे नमक रोटी हो, वो भी 56 प्रकार का व्यंजन होगा, और अगर भूख नहीं है तो 56 प्रकार का व्यंजन भी आपके सामने लगेगा कि कुछ नहीं है। इसीलिए साइकिल है, साइकिल में सब कुछ अच्छा हो और उसमें चेन ना हो तो साइकिल बेकार। साइकिल नया हो, आज ही कोई कसा के लेके आया हो, खरीद कर लेकर आया हो, उसमें सब कुछ नया हो, चलाने वाला भी बहुत एक्सपर्ट हो, लेकिन उसमें चेन नहीं हो तो साइकिल बेकार है, साइकिल चल नहीं सकती है। वैसे ही आपके जीवन में बहुत धन संपत्ति हो, आप बहुत बड़े पद पर प्रतिष्ठित हो, आपका बहुत ऊंच तक पहुंच हो, लेकिन आपके जीवन में अगर चैन ना हो तो आपका जीवन भी बेकार। इसीलिए आपके जीवन में भी चैन होनी चाहिए, और उस चैन तभी आएगा जब आप अपने जीवन के बुराइयों को त्यागने का प्रयास करेंगे। धीरे धीरे करत करत अभ्यास जरमती होत सुजान, रसरी आवत जातते सिल पर पड़त निशान। जब आप एक बुराई को त्याग करेंगे तो सभी बुराइयों को त्यागने का प्रयास करते 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 सभी बुराई आपके जीवन से त्यागा चला जाएगा, और आपका जीवन महकता हुआ उस गुलाब के तरह हो जाएगा। जिस गुलाब से अगर कोई गुजरता है तो उनके नाक से भी खुशबू आ जाती है उनके नाक तक, वैसे ही उस व्यक्ति के जीवन से जब आप गुजरेंगे तो आपके भी जीवन में वो छींटा पड़ जाएगा कि वास्तव में जीवन तो ऐसा जीना चाहिए। मेरा समय पूर्ण हुआ। मैं 25 मिनट का समय मिला था मुझे, 24 मिनट 11 सेकंड हो चुका है। बस इतना ही कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं, और आप सबसे निवेदन करता हूं कि बुराई औरों में देखना बंद करके बुराई अपने में देख लीजिए, और जो भी बुराई हो उस बुराई को त्यागने का प्रयास करें। आपका भी जीवन धन्य हो जाएगा, आने वाली पीढ़ी आपको आदर्श बना लेगी। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। हमारे परम पूज्य श्रद्धेय बैराग साहब बहुत अच्छे ढंग से विचार दे रहे थे। अब मैं